मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान को शर्मनाक शिकस्त। इंग्लैंड ने इनिंग्स और 47 रन से मैदान मार दिया। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। एक के बाद एक आउट। अब्दुल्ला शफीक पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड। कप्तान शान मसूद 11, बाबर आजम 5 रन बना सके। साइम अयूब 25, मोहम्मद रिजवान 10 रन पर पवेलियन लौटे। जैक लीच की 4, एटकिंसन और क्रिस की 2 विकेटें। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स 823 रन पर डिक्लेयर की। इंग्लिश टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बर्तरी हासिल। जैक लीच ने पाकिस्तानी बैटर्स को स्पिन के जाल में फंसा लिया। सऊद शकील, सलमान अली आगा, शाहीन शाफीदी और नसीम शाह को चलता किया। पाकिस्तान का टेस्ट क्रिकेट की तारीख का शर्मनाक रिकॉर्ड। पहली इनिंग्स में 500 से ज्यादा रन बनाकर भी इनिंग्स की शिकस्त का सामना करने वाली पहली टीम बन गए। कौमी टीम ने मुल्तान टेस्ट में पहली इनिंग्स में 556 रन बनाए थे। पाकिस्तानी बॉलर्स का सारा दम खम निकल गया। स्पीड भी भूल गए और स्विंग भी। 150 ओवर में भी इंग्लैंड के सिर्फ 7 बैट्समैन ही आउट कर पाए। 150 ओवर्स में सिर्फ एक मेडन हुआ। इंग्लैंड ने 5.5 रन फी ओवर के हिसाब से रन्स का ढेर लगा दिया। कराची की नशिस्त NA 231 में वोटों की दोबारा गिनती के दौरान बदनज़मी, नामालूम अफराद इंतखाबी सामान छीन कर फरार हो गए। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में हंगामा आराई, मुश्तिल अफराद की तोड़ फोड़। रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई। आईनी तरामीम से मुताल्लिक पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास। बिलावल भुट्टो जरदारी, नवीद कमर खुसूसी कमेटी में शरीक। वजीर कानून आजम नजीर तारड़, बैरिस्टर गौहर, साहबजादा हामिद रजा, आमिर डोगर भी खुसूसी कमेटी इजलास में शरीक। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि आईनी तरमीम में अदलिया पर कोई हमला नहीं कर रहे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर को स्पीकर कौमी असम्बली ने ड्राफ्ट दे दिया है। अगर ये लोग चाहते हैं कि ड्राफ्ट में कुछ बेहतर करने की गुंजाइश है तो बता दें। हुकूमत आईनी तरमीम किसी फर्द वाहिद के लिए नहीं ला रही। PTI के तर्जुमान शेख वकास अकरम की ड्राफ्ट मिलने की तरदीद। कहा, हमें फिलहाल कोई ड्राफ्ट नहीं मिला। बैरिस्टर गौहर से बात हुई, उन्होंने तरदीद की है। अगर इन लोगों के पास नंबर्स पूरे हैं तो आईनी तरमीम ले आएं। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने कहा, आईनी तरामीम 17 या 18 तारीख को लाई जा रही हैं। फाशिस्ट हुकूमत बताए जोर जबरदस्ती से कौन सी कानून साजी होती है। हमारे अरकान असम्बली ने बताया कि उन पर दबाव डाला जा रहा है। हमारे अरकान असम्बली को 20-20 करोड़ रुपए की ऑफर्स की गई, मगर हमारा कोई MNA नहीं टूटेगा। ये लोग ऐसे तरीके से आखिर क्यों कानून साजी करना चाहते हैं? बलोचिस्तान के इलाके दुक्की में कोयले की कान पर रॉकेट हमला। 20 कानकन जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने कान पर रॉकेट लॉन्चरों और दस्ती बमों से हमला किया। जाँ बहक मजदूरों का ताल्लुक पशीन, कचलाक और कलाब सैफुल्ला से है। हमलावरों ने कान में मौजूद मशीनरी को भी आग लगा दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, बेगुनाह मजदूरों का लहू रायगा नहीं जाएगा। दहशत गर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। मुल्क दुश्मनों को मुंह की खानी पड़ेगी। वजीर आजम ने कानकनों पर हमले के वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, दहशत गर्दों का एजेंडा पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। एक एक बेगुनाह के कत्ल का हिसाब लेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शरपसंद अनासिर कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकेंगे। मजदूरों को कत्ल करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। साहिवाल में दासू हमले के मास्टरमाइंड समेत 2 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों को थ्रेट अलर्ट की बुनियाद पर साहिवाल जेल से मुंतकिल किया जा रहा था। नामालूम दहशतगर्दों ने उन्हें छुड़वाने की कोशिश की। फायरिंग के तबादले में दोनों दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। फायरिंग का वाकया साहिवाल समुंदरी रोड के करीब पेश आया।
सऊदी वजीर सरमायाकारी ने कहा, पाकिस्तान के साथ मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए, बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें सूदमंद साबित हुई। तिजारती वफूद के दरमियान बातचीत भी मौसर रही। पाकिस्तान की आला क़यादत से खुशगवार मुलाकातें हुई। दौरा दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात में मजीद इजाफे का बाइस बनेगा। हमारे ताल्लुकात मुस्तकबिल में मजीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। सदर आसिफ अली जरदारी का अशकाबाद में बैनुल अक़वामी फोरम से खिताब। कहा, खित्ते में ममालिक को अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर भी तवज्जो देनी होगी। पाकिस्तान तुर्कमानिस्तान के साथ अपने देरीना और बरादराना ताल्लुकात को अहमियत देता है। फ़न और सकाफ़त का तबादला अवाम को मज़ीद करीब लाने का बेहतरीन तरीका है। असद कैसर, उमर अयूब, फैसल, अमीन गंडापुर और जैन कुरैशी की राहदारी जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट की चारों रहनुमाओं को 8 नवंबर तक मुतालिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने कहा, उमर अयूब असद कैसर को पहले जमानत दे चुके, अगली बार राहदारी जमानत नहीं देंगे।